आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में मेरे सभी गुरु भाई बहन एवं श्रोतागण। जैसा कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने साहब द्वारा लिखित पुस्तक आप चले शिव की ओर को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हम लोग पीछे के वीडियो में द्वितीय सूत्र साहब की दया से पढ़ के और उसको समझने का प्रयास कर रहे थे, और आज हम लोग उसी में आगे चलते हैं। हम लोग ने द्वितीय सूत्र में अब तक पढ़ा, जीवन की दशा और दिशा में सकारात्मक परिवर्तन ले आती है शिव गुरु चर्चा। यानी कि शिव गुरु चर्चा करके जीवन की जो दशा और दिशा है उसमें सकारात्मक परिवर्तन ले आती है। और आज इसके आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य शिव चर्चा के संदर्भ में यह है कि शिव चर्चा में वक्ता और श्रोता दोनों के मन में शिव गुरु के प्रति अनुराग पैदा होता है। यानी मेरे साहब कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यानी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव चर्चा के संदर्भ में, यानी कि शिव चर्चा करते समय जब शिव गुरु की बातें चल रही है, इस संदर्भ में यह है कि शिव चर्चा में वक्ता और श्रोता यानी कि जो बोल रहे हैं वो भी और जो सुन रहे हैं वो भी, दोनों के मन में शिव गुरु के प्रति अनुराग पैदा होता है। शिव गुरु के प्रति हम आपको चाहत पैदा होती है, उनके बारे में सुनने की, जानने की, समझने की, उनके प्रति प्रेम पैदा होता है। एक अपनेपन का भाव पैदा होता है। उस शिव के प्रति जितनी बातें हम करते और सुनते हैं तो अपने गुरु शिव के प्रति एक भाव पैदा होता है, अपनेपन का। शिव मेरे गुरु है, यह समझ जीवन में परिवर्तन ला देती है। जैसे ही हम आपको शिव की बात करने से यह समझ आता है कि शिव मेरे गुरु हैं, तो मेरे आपके जीवन में शिव की बात करने वाले के जीवन में वो परिवर्तन ला देता है। सांसारिक सुखों के आकर्षण में डूबा हुआ व्यक्ति का मन शिव चर्चा के प्रभाव से शिवोन्मुख होने लगता है। सांसारिक सुखों के आकर्षण यानी कि जो संसार के, जो जगत के आकर्षण, सुख सुविधा, ऐशो आराम में जिनका मन फंसा हुआ है, वैसे व्यक्ति का मन शिव चर्चा के प्रभाव से, यानी वैसे व्यक्ति जब शिव की बात सुनते हैं या शिव चर्चा करते हैं तो उनके प्रभाव से उनका मन शिवोन्मुख होने लगता है। यानी कि उनका मन शिव की ओर जाने लगता है, उनके मन में शिव चलने लगते हैं, उनका मन शिवोन्मुख यानी शिव की ओर उनका मन हो जाता है, होने लगता है। उसमें शिव के प्रति उसके विचार और व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। उस व्यक्ति के अंदर शिव गुरु के प्रति, शिव गुरु की चर्चा सुनने से या चर्चा करने से उस व्यक्ति के विचार और व्यवहार, यानी जो उसके विचार, जो उसकी सोच, जो उसका व्यवहार, जो लोगों के साथ वो अपना व्यवहार करता है, उसमें परिवर्तन होने लगता है, यानी सुधार होने लगता है। एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति अपने परिवार को पहचानेगा नहीं। यानी कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त यानी जो मानसिक रूप से रोग से ग्रसित है, मानसिक रूप से जो बीमार है, वो कभी भी अपने परिवार को नहीं पहचानेगा, परवाह नहीं करेगा, वो उसकी चिंता नहीं करेगा, वो उसका परवाह नहीं करेगा जो मानसिक रूप से बीमार है। जब स्वस्थ हो जाएगा तो उसे समझ आ जाएगी। जब उसकी मानसिकता स्वच्छ हो जाएगी, जब उसकी मानसिकता का इलाज हो जाएगा, वो स्वस्थ हो जाएगा, तब उसको सही चीज का पहचान हो जाएगा और उसके अंदर समझ आ जाएगी। जब मानसिक स्थिति ठीक हो गई तो समझ आई कि यह मेरी पत्नी है, बेटा है या माँ है, बाप है। यानी कि जब वो व्यक्ति मानसिक रूप से सही हो गया, जो बीमार था, तब उसको
अब वो पहचानने लगा कि मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। जब तक वो मानसिक रूप से बीमार था वो किसी को नहीं पहचान रहा था। समझ से विचार में परिवर्तन हुआ। अब जब उसकी समझ सही हो गई है तो इसके विचारों में परिवर्तन होगा और वो उसके जो अपनी पत्नी के प्रति, अपने बेटे के प्रति, अपनी बेटी के प्रति जो उसका कर्तव्य है उस चीज को वो समझेगा कि मुझे क्या करना चाहिए अपने परिवार के लिए, और वो जो उसे करना चाहिए वो उस चीज को करेगा। शिव गुरु की चर्चा परम गुरु भगवान शिव के प्रति शिष्य की कृतज्ञता का ज्ञापन है। शिव गुरु की चर्चा यानी शिव गुरु की जो बातें होती है, जो चर्चा होती है, शिव गुरु की चर्चा परम गुरु यानी कि सबसे पहले गुरु, प्रथम गुरु भगवान शिव के प्रति शिष्य की कृतज्ञता यानी शिष्य के मन में अपने गुरु के प्रति एहसानमंद का ज्ञापन है। यानी शिष्य अपने गुरु के प्रति एहसानमंद रहेगा जब वो शिव को गुरु बनाएगा। उसका मानसिक जो उसकी चेतना है वो बीमार है। अब जब वो शिव को गुरु बनाया है तो उसका चेतना, उसकी मानसिकता जो है वो गुरु इलाज करते हैं। जब वो गुरु की ओर चलने लगता है तो उसमें समझ आने लगती है, गुरु के दया से जो समझ उतरने लगती है, इसकी वजह से वो उसकी सोच सही हो जाती है, उसके विचार सही हो जाते हैं, उसमें परिवर्तन आ जाते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाते हैं। और तब वह शिष्य के रूप में जब अपने जो शिष्य के रूप में उसकी जो सोच समझ सही हो जाती है तब वो अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ होता है, अपने गुरु के प्रति एहसानमंद होता है। तो ये थी द्वितीय सूत्र शिव गुरु की चर्चा, जो कि हम आपको हमारे साहब समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जब शिव को गुरु बनाएगा और शिव गुरु की बात करेगा तो उसके जीवन में परिवर्तन होगा ही होगा, अगर उसकी सोच, उसकी मनसा साहब जिस तरह चाहते हैं उस मनसे पे खड़ा होगा तब। और मेरे साहब चाहते हैं कि आप शिव के शिष्य बने और लोगों को भी शिव का शिष्य बनाइए। तो हम लोगों को इसी बातों पे अपने आप को साहब की दया से, महादेव की दया से संकल्पित करना चाहिए, जो मेरे साहब का संकल्प है कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो। तो हम आपका भी यही संकल्प होना चाहिए कि मैं अपने साहब के सपने को साकार करूं, मेरे साहब जो चाहते हैं उस काम को करूं। इसीलिए हम आप भी अपने आप में यह संकल्प ले कि इस काम को हम सभी गुरु भाई बहन मिलकर पूरा करेंगे और तब एक दिन सचमुच में पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि शिव को गुरु बनाकर और सचमुच में वो शिवोन्मुख होंगे, सचमुच में वो शिव के शिष्य हों। इसके लिए हम सभी गुरु भाई बहन मिलकर प्रयास करें। और यही सब वाणी के साथ मैं अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी श्रोता बंधु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और अगर वीडियो के माध्यम से साहब की दया से जो समझ में आया है, मैंने उस चीज को यहाँ पे अपने गुरु भाई बहन के लिए मैं वीडियो के माध्यम से रखी हूँ। अगर किसी गुरु भाई बहन की मेरी कोई भी बात बुरी लगती है तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहती हूँ। और मैं बस आप लोगों से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जब महादेव को गुरु बनाए ही है, जब शिव को गुरु बनाए ही है, तो हम आप सचमुच में शिव का शिष्य बना जाए। हम शिष्य के नाम पे कोई ढोंग नहीं करे, शिष्य के नाम पे हम कोई समय बर्बाद नहीं करे, शिष्य के नाम पे हम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाए। सचमुच में वह शिव का शिष्य हो जाए, हम आप शिव के शिष्य हो जाएं। इसके लिए हम आप अपने गुरु शिव से बार बार दया की याचना करें कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए, दया कर दीजिए मेरे महादेव, और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझ पे दया कर दीजिए कि मैं लोगों को आपका शिष्य बना सकूं। और इसी उद्देश्य के साथ हम आप आगे बढ़े
ताकि वो दिन बहुत जल्द आए जिस दिन पूरी दुनिया में, पूरे जगत में यह शिव शिष्यता का झंडा लहरा जाए। और फिर से मैं आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।